फाइनली वन पीस के चैप्टर 1121 के साथ ये चीज रिवील कर दी गई है कि इस वन पीस की रेस में टोटल 12 लोग शामिल हैं और उसमें किड एंड लॉ नहीं देखने को मिलते हैं। लेकिन हाँ, सभी एम्परर्स जैसे कि शैंक्स, लूफी, ब्लैकबियर्ड एंड बगी इस रेस में सबसे आगे हैं क्योंकि उनके पास रोड पोनिग्लिफ्स हैं और उनके पीछे हमें देखने को मिलते हैं स्वॉर्ड मेंबर जैसे कि कुसान एंड कोबी, और वो भी इस वर्ल्ड के फेट को चेंज करना चाहते हैं। और उनके साथ साथ वर्ल्ड गवर्नमेंट से अकाइनू, फिगरलैंड, गार्लिंग, ईमू जो बहुत ज्यादा ऑब्वियस था वो भी देखने को मिलते हैं। लेकिन रिवोल्यूशनरी आर्मी से सिर्फ हमें साबो एंड ड्रैगन देखने को मिलते हैं। तो हाँ, ये रेस काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन इन सभी के बीच में हमें एक और कैरेक्टर देखने को मिला है आउट ऑफ द ब्लू, जो लिटरली में एक नया कैरेक्टर है जिसकी अभी तक हमें कोई झलक देखने को नहीं मिली है और इसकी सिर्फ हमें शैडो दिखाई जाती है जो इस रेस में इंक्लूडेड है। और अगर हम थ्योरीज के अकॉर्डिंग चले तो ये बंदा और कोई नहीं, शैंक्स का ट्विन ब्रदर है और हमें ऐसे कई बार हिंट भी दिए गए हैं कि शैंक्स का एक जुड़वा भाई भी है। खैर, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, जहां अभी तक हमने देखा है कि लूफी, बोनी, सांजी विद जायंट्स उनकी शिप तक पहुंच जाते हैं। और वहीं हम बात करें बचे हुए स्ट्रॉ हैट्स की, तो वो एटलस के सैक्रिफाइस की वजह से सक्सेसफुली इथन बैरन के चुंगल से निकल जाते हैं। और लूफी ने अपने दोस्तों की हेल्प से, यानी कि उनके कंबाइंड अटैक की वजह से मार्स को सच में मार्स में भेज दिया होता है। तभी उनके ऊपर मर्करी एंड पीटर अटैक करने की कोशिश करते हैं ताकि ये भाग ना सके। लेकिन सही टाइम पे हमारा एंशिएंट रोबोट जॉय बॉय को ढूंढता हुआ दोबारा खड़ा हो जाता है और वो उन दोनों को एक साथ रोक देता है, जिसकी वजह से हमारा वेगापंक का मैसेज एक बार दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन सैटर्न ने अभी तक हार नहीं मानी होती है, वो जायंट्स की शिप तक पहुंच जाता है और उसके आगे से ये चैप्टर शुरू होता है, वो भी एक कलर कवर पेज के साथ, जिसके अंदर हमें सेंटर में नामी देखने को मिलती है और उसके अराउंड में ही सारे स्ट्रॉ हैट पायरेट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से सांजी तो सबसे ज्यादा कुछ देखने को मिलता है। वहीं चैप्टर का टाइटल है द एब एंड द फ्लो ऑफ एजिस, जहां चैप्टर की शुरुआत होती है सैटर्न से, जहां वो अपने स्पाइडर क्लॉ से अटैक करने की कोशिश करता है। तो लूफी जो अपने गियर 5 में होता है वो उसे इजिली ब्लॉक कर देता है। लेकिन तभी सैटर्न ने बोनी को नोटिस कर लिया होता है कि वो भी निका फॉर्म में है, तो वो उसे देख के शॉक हो जाता है और तुरंत रियलाइज कर लेता है कि कितना ज्यादा जरूरी है अब हमारी बोनी को खत्म करना। तो वो अपने अटैक से उसे खत्म करने की कोशिश करता है। तो लूफी उसे अपने पंच से एक बार फिर से रोक देता है। तभी बोनी अपने पंच को तैयार करती है, जिसपे लूफी उसे इनकरेज भी करता है। और दूसरी तरफ हमारे वेगापंक का मैसेज भी टेलीकास्ट हो रहा होता है, जहां वो एंशिएंट वेपन और उसके डिवाइस को मेंशन करता है, जिससे लुशिया किंगडम और 800 साल पहले डिस्ट्रक्शन मचाया गया था, यानी कि मदर फ्लेम, वो अभी भी मौजूद है और दोबारा यूज होने वाला है। वहीं जैसे ही हमारी बोनी ने अपने पंच को तैयार करना शुरू किया होता है ताकि वो सैटर्न को खत्म कर सके, तभी सैटर्न भी कहां चुप बैठने वाला था, तो वो भी उसके ऊपर पलटवार करने की कोशिश करता है। लेकिन लूफी उसके ऊपर जोरदार किक करके उसे साइड कर देता है। वहीं हमारी बोनी के आंखों के सामने उसकी पूरी लाइफ रिवाइंड होते हुए देखने को मिलती है कि उसने पूरी लाइफ में सैटर्न की वजह से कितने पेन को सफर किया है, उसकी माँ के साथ क्या होता है, कुमा के साथ क्या क्या उसने किया था और कैसे सिर्फ सैटर्न की वजह से उसकी पूरी लाइफ हेल से कम नहीं थी। वो याद करने के बाद ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसी के साथ साथ हमारा लूफी भी अपने पंच को तैयार कर लेता है और दोनों साथ में मिलकर सैटर्न के ऊपर पंचेस की बारिश कर देते हैं, जिससे सैटर्न के ऑलमोस्ट सारे स्पाइडर क्लॉ टूट जाते हैं और वो खुद दूर जाके गिर जाता है। तो हाँ, फॉर अ टाइम बीइंग हमारे सैटर्न का भी काम खत्म हो चुका है, जिससे तुम ये कह सकते हो कि लूफी अब बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है क्योंकि उसने 5 में से 2 गोरोसाई को डिस्ट्रॉय कर दिया है। वहीं अगर हम बोनी की बात करें, सो दिस वाज द मोस्ट सैटिस्फाइंग रिवेंज एवर। खैर, हमें स्ट्रॉ हैट्स की शिप देखने को मिलती है जो ऊपर स्काई में से गिर रही होती है काफी तेजी से, जिसको देखने के बाद ऊसप की तो फटके 4 हो जाती है। लेकिन वहीं हमारा जोरो द मेन कैरेक्टर है, वो भी लाइक ये तो मेरा रूस का है और वो हमेशा की तरह बहुत चिल में रहता है। वहीं हमारा वेगापंक ये चीज बोलता है कि इस पूरे वॉइड सेंचुरी के सच के पास जो सबसे क्लोजेस्ट पहुंचा है वो तो हमारा गोल्डी रॉजर, और उसी के बाद हमें गोल्डी रॉजर की सबसे फेमस लाइन जो हमने शुरुआत से सुनते आ रहे हैं वो देखने को मिलती है। एंड अब वेगापंक का मैसेज से काफी लोग खुश हो रहे होते हैं कि फाइनली कुछ इंटरेस्टिंग वेगापंक बताने वाला है, जिसपे वेगापंक ये मेंशन करता है कि ये बता पाना तो बहुत मुश्किल है कि जो वन पीस को हासिल करेगा वही जॉय बॉय है या वो जॉय बॉय के असली ट्रेजर को अचीव कर पाएगा। तो ये सुनने के बाद हमें हाचिनोसो आइलैंड पे से ब्लैकबियर्ड पायरेट्स काफी एक्साइटेड होते हुए देखने को मिलते हैं। वहीं शैंक की शिप के ऊपर हमें सभी रेड हेड पायरेट शैंक्स को ये समझाते हुए दिखाई देते हैं कि भाई और मत दारू पी, कितना पिएगा तू। और तो और हमारे एम्प्टी ब्लफ आइलैंड से बग्गी, क्रोकोडाइल एंड मिहाउक भी देखने को मिलते हैं। एंड फाइनली वर्ल्ड गवर्नमेंट जो सबसे पहले वन पीस को फाइंड करने का ऐलान करते हुए दिखाई देती है। और यहीं पे वेगापंक अपनी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लाइन बोलता है इस पूरे चैप्टर की, जो होती है कि वन पीस को हासिल करने वाला ही इस दुनिया के फेट को डिसाइड कर सकता है। तो देखते हैं कि कौन इस बैटल ऑफ सुप्रीमेसी को जीत के इस वर्ल्ड के फेट को चेंज करने वाला है, जो फाइट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन अभी हमारी एगहेड आर्क जो है वो खत्म नहीं हुई है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मेजर ट्विस्ट आना बाकी है, जो हमें रिसेंट के चैप्टर के साथ देखने को मिल जाएगा। लेकिन हाँ, अगले हफ्ते चैप्टर ब्रेक पे है, जिसके बाद हमें चैप्टर देखने को
मिलेगा। तो मैं तो पर्सनली काफी एक्साइटेड हूँ कि कैसे हमारे स्ट्रॉ हैट यहाँ से बच के निकलेंगे। बाकी अगर आपको ही ऐसे वन पीस या फिर मांगा एंड एनिमी से रिलेटेड कंटेंट देखते रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी मिलते हैं किसी और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।